કરે આમ સીધો કોઈ દિવસ આવે નહીં. ચિત્રકૂટમાં બેઠો એને મળવું હોય ને મને ખબર પડે કે હમણાં રાઉન્ડ ધ વિકેટ કે ખબર નહીં કઈ રીતે બોલ ફેંકશે. આનંદ કરાવે છોકરાઓ મને. હું તો એને શું આનંદ કરું, પણ આ બધા મજાક કરાવે. એક તો જે એમ માને છે કે એમને બધી ખબર છે, એ મન લગાડી નહીં શકે, અને એકને કંઈ સમજાતું જ નથી. અથવા તો કથાનું આયોજન થાય ત્યારે તમને કોઈક સેવા સોંપી હોય કે તમારે આ કરવાનું, એ કથા નહીં સાંભળી શકે, એને એ સેવામાં રહેવું પડે. સ્વયંસેવકો ક્યાં કથા સાંભળી શકે? કારણ કે એને કોઈને કોઈ ડ્યુટી સોંપી છે. હું ઘણા માણસો આમાં જોઉં છું કે થોડીક વાર કથા સાંભળે પછી વયા જાય, કારણ કે મને ખબર છે કે એની ક્યાંક ડ્યુટી છે. વળી પાછો 10 મિનિટ પછી અહીંથી ગયો ને અહીંથી નીકળે. પછી મને એમ થાય કે ક્યાં બેઠો છું એને ગોતું, ત્યાં તો પછી નીકળી ગયો. कोई ड्यूटी के कारण भी वो निकल जाता है. सुन नहीं बातें. चौथું, જેને કથાએ સ્વયં આમંત્રણ નથી આપ્યું, એ મન લગાડી નથી સાંભળી શકતા. કથા માતાની કૃપા જેના ઉપર નથી થતી, એ કથા એના ખોળામાં એ છોકરાને બેસવા ન દે સાહેબ, એ જતા રહે. जो मन लाए न सुन हरि लीलही, हरि की लीला को मन लगाकर नहीं सुनता, उसको ये कथा मत सुनाना. आगे ने जो आपको कथा सुनाई वो लोभी को मत सुनाना. लाभ जितना मिले और ऊपर की मात्रा बढ़ती जाए, लाभ लिखो और ज्यादा ज्यादा लाभ मिले तो ऊपर एक मात्रा आ जाती है, लोभ हो जाता है. ऐसे लोभी को कथा मत सुनाना. जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई. उदार मना को कथा सुनाना, लोभी को मत सुनाना. क्रोधी को कथा मत सुनाना. इसको बहुत गुस्सा आता हो उसको क्रोध मत, कथा मत सुना. कामी ही, कथा के पीछे उसकी कोई ना कोई कामना है. प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, ये मिले, ये मिले, कोई ना कोई कामना हो, उसको भी ये कथा मत सुना. जो न भजई सचराचर स्वामी, और जो सचराचर का स्वामी है उसको नहीं भजता, उसको कथा नहीं. सचराचर का स्वामी, कई स्वामी अमुक ग्रुप के होते हैं, उसकी बात नहीं है. सचराचर के स्वामी, चराचर जगत पर के परम तत्व जो है, कोई ये सन्यासी स्वामी है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये सब अपनी अपनी जगह महामन. लेकिन जो सचराचर स्वामी को जो भजता नहीं, जो परम तत्व को जो भजता नहीं, उसको ये कथा मत सुनाना. राम सचराचर स्वामी है, कृष्ण सचराचर स्वामी है, महादेव सचराचर स्वामी है, दुर्गा सचराचर स्वामिनी है, हनुमान जी सचराचर स्वामी है, गणपति हनुमान सचराचर स्वामी. उसको जो नहीं भजता उसको ये कथा मत सुनाना. वो सुनेंगे भी नहीं, और सुनेंगे तो चुक निकालने के लिए सुनेंगे, टीका करने के लिए सुनेंगे, वो सुनेंगे नहीं. तो ऐसे लोगों को मत सुनाना. फिर जिस व्यक्ति को गुरु चरण में प्रेम हो उसको ये कथा समझाना. और खाली गुरु के प्रति प्रेम हो इतना ही नहीं, नीतिरत भी हो, प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, उसको ये कथा सुनाना. सेवक अधिकारी. में फिर द्विज शब्द का प्रयोग है. जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, जो विप्र बन चुका है, द्विजत्व आ गया है, ऐसे कोई बुद्ध पुरुष का जो सेवक है, उसकी सेवा में लग गया है, वो इसका कथा का अधिकारी है. आगे यह
विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और हे पार्वती, ये राम कथा उसको विशेष रूप में सुख देगी जिसको परमात्मा प्राण प्रिय है, जिसको ईश्वर में अति प्रियता है। उसको तो किसको नहीं सुनाना, कौन अधिकारी, उसका एक लिस्ट उत्तरकांड में भगवान शिव देते हैं। तो मैंने जो चर्चा की थी तो आपने पूछा, इसलिए मैंने ये बात कर ली। मैं लखे ले दूं तो बुलाई न जाए इतना। अब गीता की बात है। गीता के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये गीतामृत, ये गीता का उपदेश इतने लोगों को मत कहना। इदम तिना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। पहला, ये गीतामृत जो तपस्वी नहीं है उसको मत देना, जो सहन नहीं कर सकता। कभी कभी कथा भी हम सहन नहीं कर सकते। ओ आटલું બધું આ કેમ આવી ગયું, ક્યાંથી આવ્યું, આ કેમ થયું, सहन न થાય આપણને। अभी तो आपने खबर नहोती। तप यानी सहन करना, जो सहन नहीं कर। पर ये आप सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि 4 घंटे आप तप करते हैं, बैठे हैं। ये तप है, स्वाभाविक तप है। तो जो तपस्वी नहीं है उसको कथा मत सुनाना। भक्त को, अभक्त जो है, जो भक्ति करता नहीं, भक्ति नहीं करता, उसको ये कथा नहीं, ये भगवत गीता नहीं सुनाना। ना भक्ता ये कदाचन, कभी भी एकदम बैंड कर दिया, कभी भी मत सुनाना जो अभक्त है। और भक्त का परिभाषा, राम सुखदास जी भक्त की परिभाषा करते, इतने में जिसको प्रेम और पूज्य भाव हो वो भक्त है। एक ईश्वर, वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु, 5 में जिसकी निष्ठा हो वो भक्ति कर रहा है। और जो इनमें जिसकी निष्ठा नहीं, ऐसे ना भक्त को भगवत गीता, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको कथा मत सुनाना। कृष्ण कहते जल प्राणे नहीं सुन, જેની ઈચ્છા નથી, સાંભળવાની ઈચ્છા જ નથી, એને કથા નહીં સંભળાવવાનું। और जिसको कृष्ण कहते हैं मेरे साथ असूया है, मेरे साथ जिसको ईर्ष्या होती है उसको ये कथा मत, भगवत गीता में 4 बताए। ना तपस्काय ना भक्ताय, और जिसकी सुनने की इच्छा नहीं। कई लोग जबरदस्ती लाते हैं, सुनो सुनो, जिसकी इच्छा नहीं उसको नहीं। पार्वती की कुंभज ऋषि को सुनने की इच्छा नहीं थी तो कथा का अधिकार गंवा दिया। हठधर्मी थी, शिवजी ने कहा कि वह आपके घर न जाओ, वहां आपका अपमान। हठधर्मी थी, नहीं सुनाई गीता, कुछ अधिकार गंवाया था। तो यहां गीता का सूत्र भी कुछ ऐसी बात कर देता है। अब क्या है कि ये जो प्रतिबंध है ये तुलसीदास जी ने 450-500 वर्ष पहले लगाया है। એટલે અત્યારે તમારે માથા ઉપર લેવાની જરૂર નહીં, આનું સંશોધન કરીએ અત્યારે। અને ગીતાએ જે પ્રતિબંધ નાખ્યો એ 5000 વર્ષ પહેલા નાખેલો છે, એટલે અત્યારે આપણે બહુ કોઈ મગજ ઉપર નહીં લેવું અને ડાયા થઈને કથા સાંભળ્યા કરવી, સમજી દે કથા સાંભળ્યા કરવી, એનાથી કાંઈક થશે, कुछ परिणाम आएगा। तो कुछ सावधानी के लिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी है। मैं मानस वैराग पर तो अभी आगे मानस के आधार पर चौपाईओ गावी છે, પણ હવે આજે આપણે રોકી દઈએ। આપણે કાલે, आज सोमवार से शंकर भगवान ने परणावी दो साहब।
એટલા માટે કથા में प्रवेश कर लूं इससे पहले 2-5 મિનિટ मुझे देना. હું તમને આટલા કલાક આપું, તમે મને 5 મિનિટ નો આપો? ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो. आओ. नमः शिवाय. कथा का थोड़ा दौर हम ले, जो समय है इतने समय में. कल राम नाम की महिमा और उसकी वंदना की गई. उसके बाद राम कथा का आध्यात्मिक इतिहास पेश किया. मानस सरोवर, मानस को बनाया एक चलता फिरता मानस सरोवर, और सरोवर के 4 घाट हो, तो 4 घाट निश्चित किया. ज्ञान घाट जहां शिव पार्वती को सुनाए, कर्म घाट प्रयागराज में गंगा यमुना निरंतर बहती वो कर्म घाट, वहां भरद्वाज जी को कथा सुनाई गई. साधना और उपासना का घाट जहां काकभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ को कथा सुनाते हैं, और शरणागति के घाट पर बैठकर तुलसी जी अपने मन को और साधु संतों को कथा सुनाते हैं. तो शिव जी ने पार्वती को सुनाया, वही कथा भुसुंडी को मिली. गरुड़ को सुनाया, याज्ञवल्क्य को मिली, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा कहते हैं. तुलसीदास जी भरद्वाज जी के आश्रम से कथा का आरंभ कराते हैं. प्रयाग में कल्पवास कुंभ मेला लगा. 1 महीने के स्नान के बाद सब विदा लेते हैं. याज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर भरद्वाज जी रोक लेते हैं. महाराज, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है. आपके हाथ में परम तत्व के सभी रहस्य हस्तामलक है. आपके सामने ये संदेह पेश न करूं तो मेरा कार्य हो सकता है. आप रुक जाइए. रुक गए और कहा कि मुझे बताओ राम तत्व क्या है, जिसका नाम संतत जपते हैं शिव जी. संत पुराण उपनिषद निरंतर राम नाम गाते हैं. ये राम है कौन? एक राम अवधेश के पुत्र, दशरथ जी के पुत्र, 4 भाई आदि आदि हमको खबर है. लेकिन निरंतर राम नाम का जब अविनाशी होते हुए शिव जपते हैं, तो ये राम है क्या? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार. तो राम है कौन? आप सत्य धाम है मेरे लिए. मैंने आपके पास इतने इसलिए जिज्ञासा कि आप जो कहेंगे वो सत्य ही निकलेगा. आप विवेक विचार से मुझे बताइए कि राम क्या है. याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज, आप राम के गूढ़ तत्वों को जानते हैं, फिर भी मुझे मूढ़ की तरह प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप मेरे मुक्त रामचरित्र सुनना चाहते हैं. राम कथा तो कालिका है, महामोह को मिटा देगी महाराज. राम कथा चंद्र की किरण है, कोमल भी है और कठोर भी है. आप जैसा श्रोता मिले तो मैं जरूर कथा कहूं. और प्रयाग की कर्म पीठ पर बैठकर याज्ञवल्क्य महाराज कथा का आरंभ करते हैं. और सबसे पहले राम कथा को कहने से पहले शिव चरित्र से कथा शुरू करते हैं. ये है समन्वय, ये है सेतुबंध. कथा राम की, जिज्ञासा भी राम के लिए की है, लेकिन भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य कहते हैं पहले शिव चरित्र सुनो, फिर रामचरित्र का अधिकार मिलेगा. ये था शैव और वैष्णवों का सम्मिलन. भरद्वाज जी एक बार के त्रेतायुग में कथा शिव जी की शुरू की. शंभु कुंभज ऋषि के आश्रम में गए. संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर
जानी। कथा शुरू करते हैं शिव चरित्र। एक बार त्रेता युग में शिव जी कथा सुनने के लिए कुंभज के आश्रम में गए और संग में सती को ले गए, दक्ष कन्या को ले गए। कुंभज ऋषि ने मेरे द्वार शिव और सती आए, पूजा के सम्मान किया, दोनों की पूजा की। अखिलेश्वर मेरे द्वारा वे आए। तो शिव जी ने तो सरल अर्थ लिया कि महात्मा कितने सरल है, मैं कथा सुनने आया, पूजा तो मुझे करनी चाहिए वक्ता की, वो मेरी पूजा करने लगे। महाराज कितने सरल। लेकिन सती ने हठशील है, सोचा कि इससे मैं क्या कथा सुनो। राम कथा समुद्र जैसी और ये घड़े से पैदा हुआ घटज कुंभज, कुंभ से जिसका जन्म, वो क्या कथा कहेगा। शिव जी मुझे ले आए, मैं क्या सुनूं इससे। सती बैठी, राम कथा का अधिकार गंवा दिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनाने लगे कुंभज ऋषि और शिव जी ने परम सुख मान करके कथा का श्रवण किया, क्योंकि जिसको राम प्रिय है उसके लिए कथा अत्यंत सुखदायी है। तो शिव को राम प्रिय है, इसलिए उसने बिल्कुल सुख से, अति सुख से कथा का श्रवण। सती का नाम नहीं लिखा, वो बैठी जरूर, लेकिन सुना नहीं होगा पूर्वग्रह के कारण, हठशीलता के कारण। कथा पूरी हुई। कथा के बदले में मुझे क्या आपकी सेवा करनी चाहिए। शिव जी कुंभज को कहे मैं आपको कुछ दे दूं और आपको अनुकूल न पड़े तो महाराज आप कुछ कहे, मैं क्या करूं। कुंभज ने कहा महाराज कथा की दक्षिणा तो आपकी भक्ति है, मुझे भक्ति दो। अधिकारी देखकर शिवजी ने भक्ति प्रदान की। कुछ दिन वहां रहे, याज्ञवल्क्य प्रसंग भरद्वाज जी को सुनाते। फिर सती के संग भगवान कैलाश के लिए निकले। रास्ते में राम अवतार वर्तमान था। सीता की शोध के लिए राम रो रहे थे। सती को शंका हो गई कि ये काहे का ब्रह्म है। शिवजी ने कहा देवी आपका स्त्री स्वभाव है, मेहरबानी करके संदेह न करो, ये ब्रह्म है देवी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जावगी, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति। ये ब्रह्म है देवी, मेरा कहा मानो। सती ने नहीं माना। तो बोले आप कैसे मानोगे कि ब्रह्म है कि ब्रह्म है। बोले मैं परीक्षा करूं। देवी ब्रह्म की परीक्षा नहीं होती, प्रतीक्षा हो सकी। सती न मानी, हट किया। भगवान वहां बैठ गए, सती राम की परीक्षा करने गई। शिव जी ने निर्णय किया होई सोई जो राम रचिरा को करी तर्क बढ़ावे शिव जी ने कहा कि मैं समझा रहा हूं फिर भी न माने तो ईश्वर पर छोड़ दो, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, जो राम ने रचा होगा। महाभारत में एक तर्क आया कि महाभारत जब गांधारी ने कृष्ण को डांटा कि आप ये युद्ध नहीं रोक सकते थे, इतने लोगों का संहार हुआ, तू परमेश्वर हो, तू नहीं रोक सकता था। कृष्ण ने कोई दलील नहीं की, क्योंकि कृष्ण कृष्ण है। वरना उस काल में दो व्यक्ति युद्ध बंद करा सकते थे, एक भीष्म और दूसरी गांधारी स्वयं। तुमने क्यों? कृष्ण ने दलील नहीं कर, कृष्ण इतने सौम्य है, जिद में नहीं गए, वरना दोनों करा सकते थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म चाहते तो बड़वा बोल देते और दुर्योधन को जेल में डाल दो, ये कर सकते थे, युद्ध न हो। और धृतराष्ट्र ममता के वश नहीं बोलता, लेकिन गांधारी तो समझदार थी।
वो रोक सकती थी कि मेरी कुंख से पैदा हुआ है तो बंद करिए तमाशा। तो कृष्ण के मन में यह है कि मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हो कि तूने क्यों, ये नियति है, वो ही सोई जो राम रचिरा तो को करी तर बढ़ावे सा। महाभारत उसके कई संस्करण हैं। कुछ महाभारत में कुछ बातें है ही नहीं जो हम मान बैठे हैं। द्रौपदी भीष्म से कहती है कि आप कुछ बोलो तो पुरुष अर्थस्य दासो, ये कई प्रतों में नहीं है। ये भीष्म ने वहां बचाव नहीं किया है कि पुरुष अर्थ का गुलाम है, ये वहां है नहीं, कहीं में है। वहां भीष्म इतना ही कहता है कि बेटा धर्म का तत्व बहुत गहन है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊं। ऐसा कह करके वो यही सोई जो राम रचिरा का हट जाते बोलते। और जानामि धर्मम, ये दुर्योधन के नाम चढ़ा है। दूसरे अर्थ में जो ये तो भीष्म के संदर्भ में जानामि धर्मम न च मे प्रभु, मैं धर्म जानता हूं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, और अधर्म हो रहा है उसके लिए भी मैं कुछ निवृत्ति नहीं प्राप्त करूं। ઓલું જળ ત્યાં થળ ને થળ ત્યાં જળ, આમાં હોટલમાં મોનોપોલો નથી ઓલું જળ। આ 3 દિવસથી હજી હું ભૂલ કરી જાઉં છું, હમણાં પડ્યા હમણાં ખાપ ગયા, એટલે ટીનાએ સરસ કર્યું, કાર્પેટ નાખી દઈશ હું આવું ત્યારે, પછી લઈ લઈશ, પડ્યા એવું છે। અને પછી આંધળાના આંધળા હોય દ્રૌપદીનું વક્તવ્ય ઘણા મહાભારતના સંસ્કરણમાં નથી, એ બી સમજો। कोई इति रूप में सिद्धांत देना है तो बहुत ग्रंथों का दर्शन करना पड़ता है, वरना ग्रंथापराध हो जाता है। ये बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बात ऐसी है जो नहीं मिलती। खैर